ये थे मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अज़ीज़ुर्रहमान साहब, जो कि काफ़ी अर्सा पहले हमारी इसी मस्जिद में इमाम भी रह चुके हैं। तो वो तिलावत कुरान मजीद इरशाद फरमा रहे थे। अब मैं बिला तख़ीर दावत खिताब देता हूँ ख़तीब इस्लाम महबूब अवाम हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक अमजद साहब को कि वो आएँ और ख़िताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़ारूक अमजद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हम्द व सना एक अल्लाह के लिए जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। उसके बाद बेहद हिसाब दरूद व सलाम आकाए दो जहां सरवरे कोनो मकां इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमाम आज़म मुर्शिद आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के लिए सामीन हज़रात, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, साहिबो साथियों, मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, आज के इस महाना प्रोग्राम में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, मेहरबानी से भाई उस्मान और भाई अबू सुफ़ियान की मेहनत और कोशिश, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से आपसे हम कलाम होने का मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ बयान किया जाए कुरान व हदीस की रोशनी में, उस पर मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन हज़रात, इंसान का जिस्म क्या है जिस पे नाज़ा हैं जहाँ, एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकान, खून का है गारा, इसमें ईंटें हैं हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ख्याली आसमां, मौत की परजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी।
जो कोई भी दुनिया में इंसान आया है, ये अल्लाह का निज़ाम है, सिस्टम है, ज़ाब्ता है, कानून है, उसने दुनिया से जाना है। और आपसे कबल भी बड़े बड़े लोग आए, अतकिया आए, सुलहा आए, फुकाहा आए, इमाम आए, अंबिया आए, रसूल आए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये दुनिया आरज़ी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इंसान का ठिकाना बिल आखिर आखिरत है। दुनिया में रहते हुए दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जायज और नाजायज हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां तक कि छोटी छोटी बातों पर और चंद रुपयों पर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, कत्लो गारत पर उतर आते हैं, इंसानों को कत्ल करते हैं, लड़ाई की जाती है, झगड़ा किया जाता है। किस लिए? इंसान दुनिया में आया है, ये आरज़ी जिंदगी है। जो कुछ लिखिया नसीब साडे, ओही तू लेना, ओही मैं लेना। तेरियां मेरियां आकड़ा किस कारे, तू भी टह जाना, मैं भी टह जाना। सदा आया ते बुकला मार तुरना, ना सदा तू रहना, ना सदा मैं रहना। जो कुछ गुजरेगी जान अपनी ते, ओही तू सहना, ओही मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना इथे तू रहना, ना मैं रहना। मौत से कोई मुबर्रा नहीं है, कोई इससे नहीं बच सकता। मौत का प्याला हर एक ने पीना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का प्याला पीकर रहना है। इस घाटी से गुजरना है, इस रास्ते से हर एक इंसान ने गुजरना है, कोई इससे बच नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में ऐलान कर दें, जो लोग मौत से बचना चाहते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उनसे कहिए कि मुलाकात होगी, मौत से मुलाकात होकर रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। इंसान बंदकलों में चला जाए, फजाओं में चला जाए, समंदर की तहों के अंदर चला जाए, मौत वहां भी आ जाएगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरे भाइयों, जब मौत आनी ही है तो दुआ किया करें, अल्लाह खात्मा बिल ईमान हो। अल्लाह मौत आए तो दीन इस्लाम पर मौत आए, अल्लाह मौत आए नेकी पर मौत आए, अल्लाह मौत आए परहेजगारी वाली, अल्लाह ईमान वाली, इस्लाम वाली मौत नसीब फरमाना। वरना जन्नत आपके हाथ के
एक फासले पर है और जहन्नम भी एक फासले पर है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, बसा औकात ऐसे होता है इंसान सारी जिंदगी नेक अमाल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, हज और उम्रे करता है, सदका तो खैरात देता है, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है जुबान से ऐसा जुमला निकलता है जिससे अल्लाह ताला को नाराज कर देता है, कुफरिया जुमला। मौत आई, खात्मा हुआ कुफर पर, सारी जिंदगी नेक अमाल करने वाला, जबकि उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान एक बरिश्त का फासला रह गया था। मौत आई, कुफर पर आई, ऐसे इंसान को जहन्नम रसीद कर दिया जाता है। और ऐसा इंसान जो सारी जिंदगी नाफरमानियां करता रहा, नमाज कभी पढ़ी नहीं, रोजा कभी रखा नहीं, दीन इस्लाम को नहीं मानता, अकायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जिंदगी के आखिरी हिस्सा में नेक अमाल करना नसीब हो जाता है। आखिरी वक्त जुबान से ऐसा कलमा निकलता है जबकि उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रह चुका था, लेकिन ऐसा जुमला निकला, मौत आई, सीधा जन्नत के अंदर चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की रवायत है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। देखा जाएगा खात्मा किस चीज पर हुआ, खात्मा बिल ईमान हुआ या खात्मा बिल कुफर हुआ। दुआ किया करें, अल्लाह मौत आए दीन इस्लाम वाली आए, अल्लाह मौत आए नमाज पढ़ते हुए। ऐसे लोग आपको देखने में मिलेंगे, अजान देते हुए मौत आ गई, नमाज पढ़ते हुए मौत आ गई, तवाफ करते हुए मौत आ गई, हज और उम्रा करते हुए मौत आ गई। मौत आई नेकी की हालत में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। ऐसा इंसान जिसकी जुबान से आखिरी वक्त कलमा तौहीद जारी हुआ, वो सीधा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। आखिरी वक्त जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हुआ। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने नसीहत की है, जब आपका कोई प्यारा फौत होने लगे, पता चल जाता है, आजकल डॉक्टर बता देते हैं घर ले जाएं, खिदमत करें। अब इसका इलाज मुआलजा हम नहीं कर सकते, इसकी खिदमत करें। महसूस हो जाता है, पता चल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आपके लोग मरने के करीब हो, उनके करीब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, उनके करीब नेकी वाली बातें किया करो, कुरान की तिलावत की जाए, कलमा तौहीद पढ़ा जाए, ताकि उसकी जुबान पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जारी हो जाए। मौत आए तो सीधा जन्नत के अंदर जाए। और हदीस पाक के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का, नेकी का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक दे देते हैं, नेकी की तौफीक देते हैं। जो इंसान सारी जिंदगी नाफरमानियां करता रहा, बदकारियां करता रहा, सियाकारियां करता रहा,
लेकिन अल्लाह की तौफीक मिली आखिरी उम्र। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको आखिरी उम्र भी नेक अमाल करना नसीब नहीं होते। उम्र का आखिरी हिस्सा है, वो भी ऐसी मजलिस में लगा देते हैं, ताश की मजलिस में लगे हुए हैं, हुक्के की मजलिस में लगे हुए हैं, कोई फिक्र ही नहीं। मौत आनी है और हिसाबो किताब होना है, कब्र की घाटी में जाना है, कोई फिक्र ही नहीं। और मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र करें, मौत को याद किया करें, मौत को याद करें। अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, जो इंसान मौत को याद रखता है वो दुनिया की लज्जतों को भूल जाता है, दुनिया की रंगीनियों को भूल जाता है, जो मौत को याद रखता है। इसमें हमारे नौजवानों के लिए भी बड़ा सबक है, जो सारा दिन नेट पर जाया करते हैं और ऐसी गेम्स आ चुकी हैं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 22 घंटे गेम खेलते हुए गुजार देते हैं। इतना टाइम वेस्ट करते हैं, वालिदैन की खबर नहीं, घर वालों की खबर नहीं, नमाज की फिक्र नहीं, जबकि मौत का पता नहीं। जिंदगी की शाम कहां हो जाए ये किसी को पता है? किसी को पता नहीं। हर इंसान यहां मुसाफिर है। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे को पकड़कर कहा, रजी अल्लाह ताला, तुम फि दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरुस सबील। इब्ने उमर, दुनिया को ऐसे समझ जैसे कि मुसाफिर खाना है। एक सफर करने वाला सफर करता है, एक जगह ठहरा, उसने दूसरी जगह पर जाना है, सफर करना है, उसका सफर मुकम्मल हुआ, अपने आप को मुसाफिर समझा करे, पता नहीं जिंदगी की शाम कहां हो जाए। तो मेरे भाइयों, वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी मौत दीन इस्लाम पर आती है, जिनकी मौत नेकी की हालत में आती है। आइए ऐसे शख्सियत से आपका तारुफ करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो अल्लाह के नेक इंसान, पाक बाद हस्तियां, चुने हुए लोग, मुंतखब लोग, जन्नतों के वारिस और अल्लाह के पैगंबर की जुबान से जन्नत की बशारतें पाने वाले वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी जिंदगियों की तरफ देखें, उनके आखिरी लम्हात पर जरा गौर करें और दीन इस्लाम की किस कदर तड़प थी, नेकी का कितना जज्बा था, किस कदर आइज़ी और इंकिसारी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान, मोहसने इंसानियत और जन्नत में बूढ़े इंसानों के सरदार होंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वाले हजर और सफर के रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आखिरी वक्त आया, मौत मंडला रही है, आखिरी लम्हात है, अपनी जुबान से क्या कहते हैं, आइज़ी इंकिसारी देखिए और अपना मुहासबा करें। हम क्या हैं? वो हम गुनाहगार, खताकार, गुनाहों से लथपथ हैं, गुनाहों से भरे हुए हैं। वो लोग जो जन्नतों के वारिस ठहरे और दुनिया में जिनको जन्नत की बशारतें मिली। हजरत अबू बकर सिद्दीक आखिरी वक्त क्या कहते हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन
वअल्हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मौत आए इस हालत में कि मैं मुसलमान हूं और मेरा साथ ले नेक लोगों के साथ करना, जबकि उनके लिए यकीनी जन्नत थी। और यही अल्फाज तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहे थे। अल्लाह के पैगंबर, वो नेकोकार लोग, वो मुंतखिब लोग, वो चुने हुए लोग, फिर भी आज इंसारी क्या है? ऐ अल्लाह मौत आए इस हालत में आए कि तेरे मुती हो। ऐ अल्लाह साथ देना नेक लोगों का, दुआ किया करे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह से डरना है, इस कदर डर कर जिंदगी गुजारनी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से इस कदर डरना है जिस कदर उससे डरने का हक है। और आप हक अदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। फरमाया इस कदर करना डरना है कि मौत आए तो दीन इस्लाम पर मौत आए। और जो आदमी परहेजगार हो, नेकोकार हो, नेक अमाल करने वाला हो, सोमो सलात का पाबंद हो, उसकी यकीनी मौत दीन इस्लाम पर आती है, दीन इस्लाम पर आती है। नेक अमाल किया करें, सुबह से लेकर शाम तक मुहासबा करें। आज मैंने कितने नेक अमाल किए, कितनी बाजमात नमाजें पढ़ी हैं, क्या गुनाह हुए हैं। अगर मौत आ गई तो क्या बनेगा? मेरे भाइयों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला मुराद मुस्तफ़ा, मुरीद मुस्तफ़ा, और जिनको मांग मांग कर लिया, जिनके लिए दुआएं करते रहे, जो दीन इस्लाम के मुहाफिज ठहरे, जो दीन इस्लाम को फैलाने वाले, जो दीन इस्लाम की कुव्वत ठहरे, इमाम आदिल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ किया करते थे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका शहादतन फी बलदी रसूलिक। ऐ अल्लाह मौत देना, शहादत की मौत देना, और मौत आए तेरे नबी के शहर में आए, शहादत की मौत आए। लोग सुनकर कहा करते थे, मदीने में नबी के शहर में ना यहाँ जंग हो सकती है, ना लड़ाई हो सकता है, इस्लाम ने मना फरमाया है, शहादत की मौत कैसे आएगी? ये अल्लाह के पैगंबर की खुशखबरी थी, पशीन गोई थी। जब उहद के पहाड़ में सवार हुए थे ना, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, जब उहद पहाड़ ने हिलना शुरू किया तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ठहर जाओ ऐ उहद, तुझे पता नहीं तुझ पर एक नबी सवार है, एक सदीक है, दो शहीद है। उन दो शहीदों में एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये अल्लाह के पैगंबर की पशीन गोई और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ, और फिर अल्लाह की कज़ा, अल्लाह का फैसला। मस्जिद नबवी में आए फजर की नमाज पढ़ाने के लिए। एक मजूसी अबू लुलु फरोज, जो के दिल में आपकी नफरत को पाले हुए और ये सोच रखकर मिंबर के पीछे छुपा हुआ था कि आपको कत्ल करना है, जहर आलूद खंजर लेकर। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज फजर शुरू की, उसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किए। सुबह की नमाज थी, अंधेरा था, छुपा हुआ था, पता ना चला। ज़ेरे ना वार किए, 5-6 वार किए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हुए। नमाज को नहीं छोड़ा। नमाज जिस कदर
पढ़ाने की ताकत और सकत रही, पढ़ाते रहे। फिर जख्मों की ताब ना ला सके, जमीन पर गिर गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो जाए नमाज पर आए, नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल करवाई। गौर से सुने, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जख्मों से चूर हैं, जमीन पर गिरे हुए। सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी, न तोड़ी। हजरत उमर कहते हैं नमाज मुकम्मल कर ली है। ये है सहाबा की तड़प, आखिरी लम्हात है, मौत की कशमकश है, नमाज की किस कदर फिक्र है। जरा हम भी गौर करें, हमारी नमाजों का क्या हाल है। कितनी नमाजें छोड़ चुके और किस कदर गफलत और सुस्ती। कहा मुकम्मल कर ली। फिर पूछा मुझ पर वार किसने किया। कहा अबू लुलु फरोज मजूसी काफिर ने, मुसलमान नहीं। कहा अल्लाह का शुक्र है किसी मुसलमान ने मुझ पर वार नहीं किया। जमीन पर गिरे। एक नौजवान आया, आपकी तारीफ और तसीफ करने लगा। आप बहुत अच्छे नेकोकार, आपकी खिलाफत बड़ी अच्छी गुजरी, आप बड़े अच्छे हैं। बात की और वहां से जब चलने लगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नजर पड़ी। कहा ऐ नौजवान, अपने कपड़े को टखनों के ऊपर करो, अपने कपड़े को टखनों के ऊपर करो, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर का फरमान है मर्द हजरात उनके टखने जो है नंगे होने चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान जैसा फैशन आता है वैसे ही ढल जाते हैं। अगर फैशन आया टखने नंगे करने का, आदि पैंट जो है वो ऊपर कर लेते हैं फैशन के तौर पर। और मेरे भाइयों, नबी का अमल समझकर टखनों को नंगा रखा करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आपके बेटे आगे बढ़े, आपकी गर्दन को उठाया, अपनी गोद के अंदर रखा। कहा बेटा मेरी सर को जमीन पर रख दो, जमीन पर रख दो। कहा अब्बा जी कोई बात नहीं, मेरी गोद में है। कहा तुझे कहा है मेरे चेहरे को जमीन पर रख दो। कच्ची जमीन थी, पथरेली जमीन, मट्टी के साथ चेहरा लग रहा है। अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान हैं और दुनिया से जा रहे हैं। किस कदर आइजी और इनसारी। और अपने बेटे से कहा बेटा जाओ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सदीक़ा कायनात हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे जाकर अर्ज करना है। ये नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, कहा ये कहना है कि मेरे बाप उमर ने भेजा है। मुस्तफ़ा के पहलू में जगह चाहिए। जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, आकर अर्ज की मेरे वालिद मोहतरम मौत की कश्मकश में है और ये दरख्वास्त लेकर आया। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोना शुरू कर दिया। कहा जाओ अपने बाप से जाकर कह दो वो जगह मैंने अपने लिए खास की थी, लेकिन मैं वक्फ करती हूं उमर के लिए। उमर के लिए क्या नसीब ठहरा, क्या नसीब ठहरा। मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज अगर कोई तबर्रा करे, गालियां दे, जुबान को काली करे, उसका क्या बनेगा? उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। सहाबा तो वो हैं जहां पर लेटे हुए हैं
उस जगह के बारे में अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। आज भी लोग वहां जाते हैं, तमन्ना ये होती है, आरज़ू ये होती है वहां पर बैठे नमाज पढ़े। जिस जगह को जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा कहा गया है और उस घर को जन्नत का एक टुकड़ा कहा गया है, वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और उठेंगे कल क़यामत के दिन उसी जगह से उठेंगे, उसी से उठेंगे महशर के रोज सरवरे कौनैन, मगर तन्हा ना उठेंगे, मा शैखैन उठेंगे, मगर तन्हा ना उठेंगे, मा शैखैन उठेंगे। उसी से महशर के रोज उठेंगे सरवरे कौनैन, मगर तन्हा ना उठेंगे, मा शैखैन उठेंगे। ये मुकाम, ये मर्तबा अल्लाह ताला ने उन शख्सियात को दिया। ये थे उनकी आखिरी लम्हात, ये थी दीन की तड़प, ये थी दीन के साथ लगाओ। अब देखें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, बाहया उस्मान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा हैं, आपके गुलदस्ता के हर फूल की खुशबू ही अलग है। हर एक की सलाहियत अपनी है, अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, अपना फहम है, अपना इल्म है, अपना मुकाम है, अपना मर्तबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन के मामले में सख्त थे, हजरत अबू बकर नरम थे। बाद लोग सख्त तबीयत के होते हैं, बाद नरम तबीयत के होते हैं। और फरमाया हजरत उस्मान शर्म व हया के पैकर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दमाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जूदो सखा के पैकर। जब आखिरी वक्त आया, बलवाइयों ने, बागियों ने आपके घर का मुहासरा किया, कई दिन तक मुहासरा किए रखा, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, मस्जिद में जाना बंद कर दिया। और एक दिन अपने घर की छत पर चढ़कर खड़े होकर कहा, लोगों, ओ बागियों, तुम्हें पता नहीं और जिस कुएं से पानी पीते हो वो कुआं किसने खरीद कर दिया? वो मस्जिद नबवी जिसकी तोसी के लिए 25,000 दिरहम दिए, उस मस्जिद से रोक दिया और खाना भी बंद कर दिया। जबकि मदीने में कहत आता था, मेरे ऊंटों के जो गल्लों के साथ भरे होते थे मदीने के लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। आज उसी उस्मान का खाना पीना मस्जिद में जाना बंद कर दिया। और फिर यहां तक बागियों ने, बलवाइयों ने हमला किया, घर में दाखिल हुए। ये तफसीलन आपने वाकया सुन रखा है शहादत का। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन ये वाकया रुनमा होने वाला था, उस रात हजरत उस्मान गनी ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान से कहते हैं, या उस्मान इस्बिर फ़इन्नका युफ्तिरु इंदना गदन,
ए उस्मान सब्र कर, कल को रोजा तुमने हमारे साथ अफ्तार करना है। हजरत उस्मान गनी और जितने दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, रोजा रखते रहे और कुरान की तिलावत करते रहे। भूख लगती थी, कुरान की तिलावत करते, प्यास लगती, कुरान की तिलावत करते। कुरान से किस कदर शगफ और प्यार था हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कुरान से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले। इब्ने साद के अंदर आता है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हफ्ते में मुकम्मल कुरान की तिलावत किया करते थे, रूटीन के साथ। और हम किस कदर करते हैं, कुरान से किस कदर प्यार है, शगफ है। आज कितनी तिलावत की है, कितनी आयात पढ़ी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर कुरान से शगफ और प्यार। एक बलवाई दाखिल हुआ, उसने वार किया, आपके हाथ पर तलवार लगी, हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। वो हाथ जिस हाथ के बारे में अल्लाह के पैगंबर ने कहा बैत रज़वान के मौका पर, और कहा अल्लाह के पैगंबर ने, ये जो मेरा हाथ है ये किसका हाथ है? ये उस्मान का हाथ है। वो हाथ जिस हाथ के बारे में हजरत उस्मान कहा करते थे कि इस हाथ से मैंने अल्लाह के पैगंबर के हाथ पर बैत की, और जब से बैत की इस हाथ के साथ कभी शर्मगाह को नहीं छुआ, कभी गंदी जगह पर इस हाथ को नहीं लगाया। इतने बाहया, हयादार मेरे भाइयों, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है। और जब इंसान के अंदर हया ना हो, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जो जी चाहे करता चला जाए। जब हया ना रहे, ना अल्लाह का हया, ना नबी का हया, ना कुरान का, ना वालिदैन का, ना अकाबिर का, ना ही उस्तादों का। जब इंसान बेहया ही हो जाए, बदतमीज हो जाए, बदतहजीब हो जाए, फिर वो नहीं देखता सामने कौन है। इस बलवाई ने नहीं देखा सामने कौन है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कसम उठाकर कहा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, कहा अल्लाह की कसम, ये हाथ वो हाथ है जिस हाथ के साथ मैंने सूरतुल हुजरात से लेकर वन्नास तक कुरान को लिखा। आप कातबे वही थे, आप कुरान की तिलावत करने वाले, आप बाहया थे, और उस वक़्त भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान खुला हुआ, एक बागी ने वार किया, गर्दन पर वार किया, गर्दन को चीरा, खून निकला। खून की जो कतरात हैं कुरान के औराक पर गिरे। जामे शहादत नोश किया। किस हालत में? कुरान पढ़ते हुए, रोजे की हालत में, वजूदो सखा के पैकर, वो बाहया उस्मान, वो नबी के दबाद उस्मान क्या सबक देकर गए, क्या नतीजा निकला? नेकी के लिए कोशिश करें, मेहनत करें। मौत आएगी तो दीन इस्लाम पर आएगी, मौत आएगी ईमान वाली आएगी, मौत आएगी शहादत वाली आएगी। और हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हैदरे करार, शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आखिरी वक्त आया, आपको भी शहीद किया गया। आखिरी वक्त ज़बान से कलमा जारी हुआ। मेरे भाइयों, ये जन्नतों के वारिस लोग हैं। इन लोगों के लिए
जन्नत की बशारतें, इनसे अल्लाह राजी और ये अल्लाह से राजी। लेकिन आखिरी वक्त कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान की आयत मुबारका पढ़ी, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत का दिन होगा, जर्रा भर भी नेकी की होगी सामने आ जाएगी, उसका भी वजन होगा। जर्रा भर वो जर्रा जो आंख से नजर नहीं आता, अगर इतना भी गुनाह किया होगा वो भी सामने आ जाएगा। ऐ अल्लाह हमारे नेक अमाल कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो सय्याद हैं अल्लाह मुआफ फरमा, दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन रसवाई से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐबों पर पर्दा डाल लेना। हम तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं। बड़े बड़े लोग जो नेकोकार दुनिया में भी रुसवा हो जाते, ऐसे देखे आखिरी उम्र का हिस्सा। और कुरान पढ़ने वाले, हदीस का सबक देने वाले, कुरान और हदीस पढ़ने वाले, सोमो सलात के पाबंद, लेकिन क्या हासिल हुआ? आखिरी वक्त जिंदगी के आखिरी हिस्सा में रुसवाई। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह दुनिया में भी महफूज फरमाए, कल क़यामत के दिन भी महफूज फरमाए। और मेरे भाइयों, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अंसारी सहाबी अपने कबीले के सरदार थे। हजरत मुसा बिन उमैर के हाथों मुसलमान हुए। अभी अल्लाह के पैगंबर ने हिजरत नहीं की थी। हजरत मुसा बिन उमैर को मदीने में भेजा, मुबल्लिग दाई बनाकर ये सरदार मुसलमान हुए और इनके साथ बहुत लोग मुसलमान हुए। सरदार थे ना, चौधरी थे। जो सरदार हों, बड़े लोग हों, उनकी बात लोग जल्दी मान लेते हैं। मेरे भाइयों, ग़ज़वा-ए बदर में शरीक होने वाले, ग़ज़वा-ए उहद में शरीक होने वाले और ग़ज़वा-ए अहज़ाब में ज़ख्मी हुए। आपका खैमा जो है मस्जिद नबवी के अंदर लगा दिया गया ताकि अल्लाह के पैगंबर तीमारदारी करें। तीमारदारी कौन कर रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर। मेरे भाइयों, तीमारदारी किया करें अपने प्यारों की, अपने अजीज़ों की। जो बीमार हों उनके लिए दुआ किया करें और तीमारदारी किया करें, हाल अहवाल पूछा करें। हजरत साद बिन मुआज जख्मों की ताब ना ला सके, बोला करें रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह ये बुजुर्ग बैठे हैं, जब सहाबी का नाम आता है रजी अल्लाह अन्हु, और जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, दरूद पढ़ा करें। पंजाबी खतीब हों वो तो बुला लेते हैं, हला लेते हैं, लेकिन ये आपकी तरबियत होनी चाहिए। जब आपका नाम आए, अदब के साथ हमा तन गोश होकर दरूद पढ़ा जाए। अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? जो कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता रहा। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाइयों, हमारे बयानात में क्या मिलेगा? कुरान मिलेगा, हदीस मिलेगी, दरूद मिलेगा, अल्लाह के पैगंबर का फरमान मिलेगा। फरमाया, जो एक मर्तबा दरूद पढ़ता है 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 रहमतों का नुज़ूल होता है और जन्नत में 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। दरूद के बड़े फजाइल हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए,
दरूद पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप चाहते हैं दुनिया में खुशहाल होना, पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं, राहत चाहते हैं, तो दरूद पढ़ा करें। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। खबर कौन लेकर आए? हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर लेकर आए कि आपके सहाबी अल्लाह को प्यारे हो गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, तेजी के साथ दौड़े, सहाबा को आवाज दी, साद बिन मुआज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जल्दी पहुंचो, कहीं हमसे पहले अल्लाह के फरिश्ते ना पहुंच जाएं। जाकर खबर ली, देखा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और हजरत साद बिन मुआज कैसे शख्स हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। नमाज जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, 70,000 फरिश्तों ने। और गौर करें, हमारे जनाजों में कौन लोग शरीक होते हैं? कौन लोग शरीक होते हैं? नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी बहुत कम, खार खार, ज्यादातर ताल्लुक वास्ता कायम रखने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। वो शख्स खुश नसीब है जिसके जनाजे में 40 मवाहिद शरीक हो जाए। और इधर तो 70,000 फरिश्ते शरीक हुए। और फिर सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, आपकी चारपाई को उठाया गया, बड़ी हल्की महसूस हुई। ऐसे होते हैं ना, हम भी उठाते हैं। और फिर ये कहा जाता है, लगता है ये इंसान नेक है, ये नेक इंसान है, चारपाई बड़ी हल्की है। फरिश्तों ने चारपाई उठाई थी, सहाबा इकराम ने अल्लाह के पैगंबर को बतलाया, कहा चारपाई बड़ी हल्की, हमने उठाई, ऐसे ही चले जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम हजरत साद बिन मुआज की चारपाई को उठाने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे, अल्लाह के फरिश्ते थे। मौत हो तो ऐसी हो, शहादत हो, मौत हो नेकी वाली, तकवे वाली, परहेज़गार वाली। मेरे भाइयों, बेशुमार सहाबा इकराम, किस किस की बात करूं? आप लोग थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो रहे? सुने फिर मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त आया, कब्र में उतारा जा रहा है, आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये ऐसी रूह है जिससे अल्लाह ताला राजी है। ये ऐसी रूह है जिसका साथ नेक लोगों के साथ, जिसका दाखला जन्नत का दाखला है। काश कि हमारा खात्मा भी ऐसे हो। कब्र में उतारा जा रहा हो, आवाज आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह बड़े खताकार हैं। और भाइयों, दुआ किया करें खात्मा बिल ईमान हो। अल्लाह जब दुनिया से जाए, अल्लाह मुश्किल नहीं है, तेरे खजानों में कमी नहीं। मौत आए दीन इस्लाम पर, जब मौत आए जुबान पर कलमा जारी हो, मौत आए नमाज पढ़ते हुए, मौत आए अजान देते हुए, मौत आए तवाफ करते हुए, मौत आए नेकी की हालत में। मेरे भाइयों,
बेशुमार ऐसे वाक़ियात हैं। किस किस की बात करूं, बेशुमार ऐसे वाक़ियात हैं। 4-5 मिनट और आपका वक़्त लेंगे, उसके बाद दुआ होगी। हज़रत हंज़ला बिन अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं, ज़रा गौर करें, नौजवान सहाबी हैं। शादी हुई, शादी की रात है, उजला उरूसी में है। एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, मुनादी की, अल्लाह के पैगंबर का फरमान जारी हुआ कि सुबह गज़वे के लिए तैयार हो जाए, जिहाद के लिए जाना है। नौजवान की तड़प देखी, खड़े हुए, उठे। बीवी ने कहा क्या बात है? कहा मेरे कानों में आवाज पड़ी है, अल्लाह के पैगंबर का फरमान जारी हुआ है, हाजिर हों। कहा ठहर जाओ, सुबह चले जाना, इंतजार कर लो, शादी की पहली रात है। हजरत हंज़ला कहने लगे, अगर शहीद हो गया तो जन्नत में मुलाकात होगी, अगर गाजी लौटा तो खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। ये कहकर निकले। मेरे भाइयों, ये तड़प हो, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकले। ग़ज़वे उहद का मार्का था, शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। सहाबा ने उठाया, जब देखा तो सर से पानी के कतरात गिर रहे थे। अल्लाह के पैगंबर को बतलाया गया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हजरत हंज़ला को गुस्ल दिया है अल्लाह के फरिश्तों ने। किसने गुस्ल दिया? अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। ये है खात्मा बिल ईमान, ये है सहाबा की तड़प, ये है सहाबा की आखिरी लम्हात। ए अल्लाह, हम भी तुझसे दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जब मौत आए दीन इस्लाम वाली मौत आए, खात्मा बिल ईमान फरमाना। ए अल्लाह, नेक आमाल अफ़ाल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी सय्यात को, गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इसी तरह मेरे भाइयों, एक दो साथियों ने दुआ के लिए कहा है। गालबन एक की दादी, क्या कौन सा भाई है इधर, दुआ के लिए उसने कहा था, शायद कि वो बीमार है। एक ने कहा उसके दादा जान अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उसकी मफ़रत के लिए दुआ है। जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और जो सुना लें, नज़म भी सुने, नात भी सुने, ये बात ये भी सुनना चाहिए। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो जो ऐसी जुबान खुदा ना करे। आओ भी हज़रत उस्मान दे शेर ते बाप वाले सुना दी। बड़े प्यार ते मुहब्बत दे नाल मेरे सलाम दा जवाब दिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दी अज़मत दे अंदर चंद अशार पेश करना चाहना वा। बड़े प्यार ते बड़ी मुहब्बत दे नाल समात फरमाया जी। सरकार जे न होसन मैं ना तवाफ करे सा, सरकार जे न होसन मैं ना तवाफ करे सा, सोहने दे नाल जी सा, सोहने दे नाल मरसा, वेखो प्यारे दे दिल दे अंदर, वेखो सोने दे दिल दे अंदर, किन्ना दर्द है मुस्तफा दा, है शान रब वदाया
उस्मान बाग़यादा अरशे परी ते चर्चा अरशे परी ते चर्चा सखियां दे बादशाह दा है शान रब वदाया उस्मान बाग़यादा। बुखारी दी रवायत अम्मा आयशा फरमादियां ने सोनिया अबू बकर आए तुसी लेटे रहे, सोनिया उमर आए तुसी लेटे रहे, सोनिया हजरत अली आए तुसी लेटे रहे, हजरत उस्मान आए तुसी उठ करके बैठ गए, अपनी पिंडली छुपा ली। रहमत कायनात लिखी सलातो वसलाम ने फरमाया अला इस ताही आयशा क्या मैं उस दा खया ना करा जिस बंदे दा खया आसमाना दे नूरी फरिश्ते कर देने, जिस दा खया करेंदे अरशां दे नूरी सारे, जिस दा खया करेंदे अरशां दे नूरी सारे, पिंडली छुपा के सोने दस्या नाल शारे, क्यों ना गया करे फिरे, क्यों ना गया करे फिरे सर ताजे अंबिया दा है शान रब वदाया उस्मान बाग़यादा। अरशे परी ते चर्चा अरशे परी ते चर्चा सखियां दे बादशाह दा है शान रब वदाया उस्मान बाग़यादा। इना हजरत उस्मान दा पानी बंद कर दिता ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नु शहादत कर दिता। मैं दे बारे शार पेश करना चाहना वा उस्मान तेरे वांगू मजलूम और कोई ना, उस्मान तेरे वांगू मजलूम और कोई ना, 40 दिन दा प्यासा मखतूम और कोई ना, जिन्ना शहीद कीता जिन्ना शहीद कीता अटोला इब्ने सबादा है शान रब वदाया उस्मान बाग़यादा। अरशे परी ते चर्चा सखियां दे बादशाह दा है शान रब वदाया उस्मान बाग़यादा। निकले लहू दे कतरे कुरआन ने समेटे, निकले लहू दे कतरे कुरआन ने समेटे, पासा यकफी काहुमुल्ला दे बिस्तर ते जाके लेटे। इत्थे मैं एक गल करना चाहना वा ओए जितने भी ये सहाबा शहादत नोश की थी मेरे पैगंबर दे साहब शहीद होए, ओए सारे सहाबा दी शहादत दा कोई ना कोई गवाह होएगा, पर मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत उस्मान दी शहादत दा गवाह रब दा कुरान है। फासायकफी काहुमुल्ला दे बिस्तर ते जाके लेटे, करदारे आ तलावत करदारे आ तलावत हर कतरबा वफादा है शान रब वदाया उस्मान बाग़यादा। उठिया जी दो जनाजा उठिया जी दो जनाजा, पत्थर बरसाए गेसन पानी न देवे कोई, पैखरे लगाए गेसन जिन्ना शहीद कीता
अटोला इब्ने सबादा है शान रब वदाया उस्मान बाखयादा है शान रब वदाया उस्मान बाखयादा। हजरत उस्मान कहंदे होणगे ओए मैनू लई ना फिरो इना शहरां दे विच दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। मैनू लई ना फिरो इना शहरां दे विच दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। हजरत उस्मान ओ कश्तिया जिन्हां मेरे पैगंबर ने मुतअद्दिद बार रहमत कायनात लिखी सलातो अस्सलाम ने अपनी ज़बान नबूवत दे अंदरों जन्नत दियां खुश खबरियां दित्तियां। अल्लाह अकबर अल्लाह मन मन दाए मैं रोज़े दे पासों आ दिल कर दाए मैं रोज़े दे पासों आ उस जन्नत तो कदी ना उदासों आ। लिखिया जावा बिलाला ते ज़ुबैरां दे विच दिल लगदे मुहम्मद दे पैरां दे विच। अल्लाह अकबर अल्लाह एक इजाज़ हज़रत उस्मान दा बयान करके अल्लाह अकबर अल्लाह बाप दी अज़मत अंदर शार सुनाना चाहना वा अपनी बात नू खत्म करना चाहना वा। रहमत कायनात सलातो वसलाम ने लोग कहते हजरत उस्मान ने बैत नहीं की थे। अल्लाह दा कुरान कहता पहला कद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फअलिमा मा फी कुलूबिहिम। उन्हां मोमना बैत की रब राजी हो गया असी राजी हो गए असी जान लिया उन्हां दिलों दिलों बैत की। मेरे पैगंबर ने अपने हाथ ते हाथ रख के अबू बकर भी बैत करते जा रहे ने हजरत उमर भी बैत करते जा रहे ने हजरत अली भी बैत करते जा रहे ने 1400 सहाब ने बैत की ते सहाबा कहते ने सोनिया काश उस्मान हुंदा ते अज बैत करदा। ओए एजाज मेरे उस्मान हासिल होया मेरे पैगंबर ने हाथ ते हाथ रख के फरमाया बैत मेरे उस्मान दी बैत। इस वास्ते कुरान कहंदा पे फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। बाप दी अज़मत अंदर शार सुनाना चाहना वा बाप जिंदा होवे फिकर खुंदी नी औलाद नो बाप जिंदा होवे फिकर खुंदी नी औलाद नो करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नो इन बागा दे बूटियां नो कदी ना मुरझावी रब्बा। बाप दाव छोड़ा तो किसे नो न पावी रब्बा। बाप जिंदा होवे फिकर खुंदी नी औलाद नो करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नो इन बागा दे बूटियां नो कदी न मुरझावी रब्बा। बाप दाव छोड़ा तो किसे नो न पावे रब्बा। तिया पुत रोंदे जिदों बाप टोरे जांदे ने तिया पुत रोंदे जिदों बाप टोरे जांदे ने लोकी यतीम आखण दिल घबराउंदे ने। हौसले यतीमा दे तू आपे वदावी रब्बा हौसले यतीमा दे तू आपे वदावी रब्बा। बाप दाव छोड़ा तू किसे नो न पावी रब्बा। इना वग दिया आंसुआनो इना वग दिया अथरुआनो आप सुकावी रब्बा। बाप दाव छोड़ा तो किसे नो न पावी रब्बा।
बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है, बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है। टुर जांदे जद बाप ते रोना पैंदा है, शेरा वांगू हौसले बाप सिखा दिंदा है, शेरा वांगू हौसले बाप सिखा दिंदा है। ओए आप तके खा के पुत्र पढ़ा दिंदा है, आप तके खा के पुत्र पढ़ा दिंदा है। दसो खां बाप वर्गा हौसला किंदा है, टुर जांदे जद बाप ते रोना पैंदा है। अल्लाह दा कुरान ऐलान करे फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला सानू अपने वालिदैन दी इज्जत करें दी एहतराम करें दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ फरमाएं, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, और जितने फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जैसे कि हाफ़िज़ साहब बाप की अज़मत पर बात कर रहे थे, वाक़अतन मेरे वालिद मोहतरम ने भी बड़ी मेहनत की मुझ पर। स्कूल और कॉलेज का स्टूडेंट, बाद में मदरसा की तरफ आया, अब स्कूल टीचर हूँ। जब खिदमत की बारी आई वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और जब मैं मदरसा में गया जामिया सलफ़िया में, कहा बेटा वापस नहीं आना, जाना है तो पढ़ के आना है, वापस नहीं आना, खर्चे की फ़िक्र नहीं करनी। वाक़अतन वालिदैन बहुत मेहनत करती हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआ फरमाए जितने फौत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं हस्पतालों में, घरों में, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामला आजला नाफ़िआ अता फरमा। अल्लाह जिन भाइयों ने सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ का कहा है, अल्लाह उनके प्यारों को सेहतयाब फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान हमारे प्यारे अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन अब्बू या अम्मी फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह कब्रों को मनव्वर फरमा। अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उम्रों के अंदर बरकतें पैदा फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन अब्बू या अम्मी ज़िंदा हैं, अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती वाली ता या अल्लाह ता देर ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से छोटी बड़ी ख़ताएँ मुआफ़ फरमा, ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह तो गफ़ूर रहीम है, अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह मुआफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह हमारी छोटी बड़ी ख़ताएँ मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार, अल्लाह हम ख़ताकार, अल्लाह हम सियाकार,
ए अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से छोटी बड़ी ख़ताएँ मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हर नेकी कबूल फरमा। ए अल्लाह हर गुनाह मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह दुनिया और आखिर बेहतर फरमा। ए अल्लाह नेक अमाल अफ़ाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह जो कुछ मांगा है अल्लाह अता फरमा। ए अल्लाह जो नहीं मांग सकी हमारे हक़ में बेहतर है अल्लाह अपनी जनाब से अता फरमा। ए अल्लाह जो कुछ सुनाया है इन लोगों ने सुना है ए अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह मौत आए तो दीन इस्लाम पर मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह आखिरी वक़्त ज़ुबान पर कलमा जारी नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत आए तो नमाज की हालत में। ए अल्लाह मौत आए नेकी की हालत में। ए अल्लाह मौत आए ख़ात्मा बिल ईमान आए। ए अल्लाह दुनिया और आखिर बेहतर फरमा। ए अल्लाह दुनिया और आखिरत की रुसवाई से महफूज फरमा। ए अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने नबी के हाथ में हौज़ कौसर नसीब फरमा। ए अल्लाह नबी की शिफात नसीब फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।